नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक अंग्रेजी में कहावत है, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि भाई कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर मत लगाइए, लेकिन हमने ये कहा था कि अनावश्यक रूप से चक्कर मत लगाइए। जहां आन पड़े और जब सिर से पानी ऊपर चला जाए और गले तक जब आ जाए बात, तो फिर कोर्ट कचहरियों के अलावा सहारा क्या है। अब देखिए बेचारे एनटीटी के अभ्यर्थी, देखिए 90 कैंडिडेट्स उनको जो है डीबार कर दिया। उसमें बहुत से अन्य जो एग्जाम्स के अभ्यर्थी थे, जिन्होंने कुछ फर्जी डिग्री वगैरह लेकर के और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की थी। 11 थानेदारों को आज कोर्ट से जमानत मिली है। तो लगभग 90 तो एनटीटी के बता रहे हैं। हमने पूरी लिस्ट देखी नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने हमको फोन किया और बताया कि साहब अब क्या हो सकता है। तो देखिए मित्रों, अब सिर पकड़ने से तो काम नहीं चलने वाला है कि हाथ पे हाथ रख के और बैठ जाए। आरपीएससी ने भी गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर, अनुशंसा पर अपनी लिस्ट जारी कर दी। और मैंने तो यहां तक सुना है कि उसमें 99 ईयर्स तक, यानी कि आजीवन आजीवन आपको डिबार कर दिया गया है। दिस इज टू मच। फांसी की जो सजा होती है, कैपिटल पनिशमेंट, उसमें भी राहत दी जाती है। राष्ट्रपति के लेवल पर याचिका दर्ज की जाती है, रिव्यू पिटीशन, कुरेटिव पिटीशन, दया याचिका। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने, ठीक है फर्जी डिग्री ली आपने, आपका भी दोष उसमें जो है और इंस्टीट्यूट का भी दोष है। उन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है कंप्लीटली अपनी जो आजीविका है उसी से आपको वंचित कर दिया जाए। ये तो समय की मांग नहीं है। भारत का आर्टिकल 14, 16 और 21 यह हमको स्वतंत्रता, आजीविका और समान अवसरों की जो है मौलिक अधिकार हमको प्रदान करता है। इसलिए जब मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन हो, तब हमारे पास में कोर्ट कचहरी के अलावा कोई चारा नहीं बचता मित्रों। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस प्रकरण में विशेष रूप से दोनों मुट्ठी बंद करके और सलाह दूंगा कि इस प्रकरण को आप अविलंब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाएं। कम से कम आपको उसमें शिथिलता मिलने की पूरे पूरे चांसेज हैं कि ठीक है साहब, 3 साल के लिए कर दो, 2 साल के लिए कर दो, 5 साल के लिए कर दो। ज्यादा घोटाले वाले बाज हैं तो उनको आप 10 साल के लिए कर दो। और जो मतलब इसमें आजीवन आपको डिबार कर दिया जाए, ये तो फिर मानवीयता के भी खिलाफ है। ठीक है ना। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप तुरंत इसको जहां भी, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे मार्फत ही लगाएं, मैं तो आई एम अमोंग वन ऑफ द अमोंगेस्ट यू। इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी चैलेंज करें, लेकिन उसमें न आए, चीटिंग का कहीं शिकार न हो जाए। ये बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है। कुछ कैंडिडेट मिलकर के आप इसको माननीय न्यायालय में ले जाएंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा और फीस भी कम लगेगी। मैं समझता हूं कि इसमें राहत मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। रही बात कुछ अभ्यर्थियों की क्यूरी है कि वर्तमान जो एग्जाम्स चल रही हैं उनमें हम क्या करेंगे। देखिए उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें इंटरिम रिलीफ मांगते हैं, अंतरिम राहत। तो वो होती है सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। कोर्ट जो है उसमें जो वर्तमान परीक्षाएं जो चल रही हैं उनमें आपको बैठने की अनुमति सशर्त दे देता है कि अगर फाइनली आप हार गए इस पिटीशन में, तो आपका जो ये कैंडिडेचर है, जो आपको दी जा रही है परीक्षा में छूट बैठने की, वो वापस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप जीत गए तो दैट विल बी कंटिन्यू। तो उसमें इंटरिम रिलीफ का भी प्रावधान होता है और ये सिंगल बेंच में मैटर जाएगा। आई थिंक आपको बिना विलंब किए उस ऑर्डर को लेकर के ऑर्डर लीजिए फटाफट, और हो सके तो हमारे पास आइए। आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू, एंड वी कैन फाइल ए रिट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू सीक जस्टिस। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब आप इसमें चले गए, 2, 4, 5 साल के लिए चले गए तो गए, लेकिन इस प्रकरण से आपको सीख लेनी चाहिए। मेरे पास भी बहुत से एनटीटी के कैंडिडेट थे जिन्होंने, किसी ने केरल से डिग्री ले रखी थी, किसी ने मध्य प्रदेश से ले रखी थी, किसी ने यूपी से ले रखी थी। वो डिग्रियां जो है
कई कैंडिडेट्स की, मेरे कैंडिडेट्स की भी फर्जी डिग्री थी, लेकिन वो बीच में ही मैदान छोड़ करके और भग गए। मैंने कहा था भाई देखो इस प्रकरण में आप फंस जाओगे। तो अगर आपका भी उनमें, मेरे जो कैंडिडेट्स थे 2 4 5, एक दो तो लड़कियां भी थी उसमें, तो अगर आप भी उसमें फंसे हुए हो और आप भी उस दरमियान में आ गए हो आजीवन वाले में, तो आइए मेरे पास में वापस। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वही है 95 092 96 96 5, और मेरे ऑफिस का पता है A21 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर। लेकिन इसमें देर मत करिए, इसमें एनसीटी वाले भी हो सकते हैं, एनसीटीई वाले भी हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाले भी हो सकते हैं, और बाकी जो अभ्यर्थी हैं, मैंने तो सुना है बहुत से कैंडिडेट्स हैं उसमें, बाकी एग्जाम्स की भी, पुलिस भर्ती से लेकर के, थानेदार से लेकर के, और जो पटवारी से लेकर के, और जितनी भी थी, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। जूनियर अकाउंटेंट वालों, आपके लिए तो आपने कुछ कहा था कि हमें अभी भर्ती होने वाली है, हमारी कुछ भर्ती नहीं होने वाली है, लंबा प्रकरण चलेगा, नेक्स्ट डे जो है जुलाई में है, जुलाई के बाद कब तक चलता रहेगा गॉड नोज। इसलिए आप लोगों ने तो क्या किया है, ये अपने पैरों पर खुद ने कुल्हाड़ी मारी है, और दूसरे लोगों को और आप गर्त में लेकर के और डूबे हैं। और अब आप जो है अपनी जो फंसे हुए लोग हैं, वो केवल क्या कहते हैं ना, अपना जो है संतुष्टि कर रहे हैं केवल। यू आर गेटिंग योर सेल्फ एज सेटिस्फाइड कि हम तो बहुत सेफ हैं। यू आर नॉट सेफ एट ऑल। आप सेफ तब थे जब आपको, आपका केस बहुत मजबूत था। 20 वर्ष, जिनकी 21 साल की उम्र नहीं हुई है और उनको भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए, वेरी वेरी बैड। यहां तक आपका केस बहुत ही सॉलिड था। इसलिए अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कंसंट्रेट वहीं करिए, भले उसके लिए अलग से रिट फाइल करने की जरूरत पड़े तो कर दीजिएगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर यू। ये तो ये बात होगी। और मित्रों, अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की भर्ती निकल चुकी है, और इसकी लास्ट डेट 9 मई है। फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। बहुत सी सीटें हैं, 222 जो जुडिशियल ऑफिसर्स की भर्ती होगी इसमें। एसटी के 24 कैंडिडेट्स हैं उसमें, एससी के लगभग 48 के आसपास कैंडिडेट हैं। इसलिए मित्रों मत चूके चौहान, जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं लग जाइए। यहाँ पर खास बात यह कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपका जो ज्ञान है वो ठीक ठाक होना चाहिए। यू विल गेट थ्रू इट। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, रिजल्ट आने वाला है, 9 जून को आपके इंटरव्यूज हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम भारत की, जिसकी चर्चा पूरे इंडिया में होगी, न्यूज़पेपर अखबार सब जगह आएगी। देखते हैं कौन टॉप करता है, और कितने आईएएस बनते हैं, कितने आईपीएस बनते हैं, कितने ग्रुप ए में आते हैं, कितने ग्रुप बी में जाते हैं। लगभग 1005 के आसपास जो है उसमें वैकेंसीज थी। इंटरव्यू अभी 9 तारीख को हो चुके हैं। कुछ इंटरव्यूज जो कैंडिडेट्स ने एग्जामिशन लिया था उनके 10 को फाइनल हो चुके हैं। मैं समझता हूँ 16 तारीख को आपका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी नॉर्मली मंगलवार और शुक्रवार को रिजल्ट निकालती है। तो कल तो रिजल्ट निकला नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, क्योंकि 16 जून को अभी जो है प्रीलिम्स है। तो मैं समझता हूँ कि अगला जो मंगलवार आ रहा है 16 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। सो ऑल द बेस्ट। जो आईएएस बन जाए वो मिठाई खिलाए और मिठाई खाएं, भरपूर एंजॉय करें, दैट इज द लाइफ। और जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं और जो बाकी लोग हैं जो फंस चुके हैं, दीवार हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से जल्दी वकील पकड़िए, हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। दैट इज द ओनली। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर होता रहता है, जिंदगी का पार्ट है। कितने मर्डर हो जाते हैं, बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, और माननीय न्यायालय से कहीं कहीं न्याय की उम्मीद की जाती है और कई लोग बच करके वो चले आते हैं। वैसे होता है। तो आप लोगों ने भी, ठीक है आपने फ्रॉड किया है, फॉर्जरी करी है, सब किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी जाए। आपके 20 बच्चों का या आपका जो परिवार है, माँ बाप है, उनका जीवन भी आपके साथ साथ संकट में डाल दिया जाए। अरे कहीं कहीं तो कमाने वाला केवल एक ही पूत है, उसके बेचारे के 4 4 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन है, सब कमाने वाला वही पूत है। ठीक है, गलती हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी जिंदगी भर के लिए उसके पर और पैर दोनों काट दो। अरे भाई या तो पैर रहने दो या तो पर रहने दो, कम से कम दोनों तो मत काटिए, ताकि मैं कुछ कमा के तो खा सकूं। क्योंकि संसार में आया है, कोई भी आदमी आया है, देखिए ये जो है संसार सागर है, इसमें अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपको कमाने का अधिकार नहीं है, आपको खाने का अधिकार नहीं है। ये तो एक नैसर्गिक अधिकार है, जिसको कोई नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से छीन नहीं सकता। इसलिए आप जाइए, माननीय न्यायालय के शरण में जाइए, यू विल गेट जस्टिस, आई एम श्योर। रेस्ट अप टू यू। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और बाकी लोगों को भी इसकी जो है सूचना दें, ताकि ये सब लोग जो है न्याय प्राप्त कर सके, क्योंकि आप सब लोग अल्टीमेटली, हम लोग भारत के नागरिक हैं और न्याय के हकदार हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे आपके पास में। एंजॉय द लाइफ, बी हैप्पी, स्पिरिचुअली हाई, फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट।